आज सुरक्षित शनिवार के तहत हम लोग पढ़ेंगे। हमारा विषय है डायरिया के संबंध में जानकारी और ORS बनाने से संबंधित कौशल, प्रशिक्षण और अभ्यास। डायरिया जानते हैं किसको कहते हैं? डायरिया एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है ना। डायरिया को हिंदी में बोलते हैं अतिसार। लेकिन ये भी अगर शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आपके क्षेत्रीय भाषा में अगर बात करेंगे तो डायरिया का मतलब होता है बार बार पतला दस्त होना। दस्त माने लैट्रिन होना, समझ गया ना। आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर बना हुआ है बड़ी आंत का, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए या अगर आप बासी खाना खाते हैं या फिर गर्मी के मौसम में लू ज्यादा चलती है, समझ गए। तो अगर आप खाली पेट अगर बाहर निकलेंगे, भूखे पेट आप रहेंगे या बासी खाना खा लेंगे, ये तो आप सबको मालूम है कि गर्मी के दिन में भोजन जो है ज्यादा संक्रमित होता है ना। आप लोग घर देहात के बच्चे सब जानते होंगे कि सुबह में मम्मी खाना बना दी और जो तेल में खाना बनता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है और 2-2:30 बजते 3 बजते दाल खट्टा हो जाता होगा, है कि नहीं। चावल के अंदर लसलसा टाइप के आना शुरू हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई उसको माया में रखे कि भाई ये बर्बाद ना हो जाए, खा लेते हैं तो खा तो लेंगे आप, लेकिन आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है डायरिया। और डायरिया का हिंदी क्या है? अतिसार। और बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं पतला दस्त होना और बार बार उल्टी होना। जैसा कि लक्षण में आप देखिए लिखा है, मल जो होगा वो पानी की तरह होगा, ठीक है ना। पेट में क्या होगा? ऐंठा मैंने मरोड़ा, ठीक है। और उल्टी भी आएगा, बुखार लगेगा, फीवर जब में करते हैं बदन जाएगी गर्म जैसा लगेगा। निर्जलीकरण एक जो शब्द है, डिहाइड्रेशन इसको बोलते हैं। निर्जलीकरण मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाना। कोई पूछेगा निर्जलीकरण का मतलब क्या है तो क्या बोलिएगा? शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो इसका लक्षण क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि शरीर में पानी घट गया है? तो आपको बार बार प्यास लगेगी, होंठ आपका सूखेगा, गला आपका सूखेगा, आंख आपका धंस जाएगा, समझ गए। आंख क्या होगा? आपका धंस जाएगा। पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि शरीर में पानी है नहीं, है कि नहीं। क्योंकि पानी कहाँ से निकल रहा है? मल के रूप में निकल रहा है और उल्टी के रूप में निकल रहा है, समझ गए। तो इससे क्या होती है कि आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे लो होता चला जाएगा और अंततः हम अगर लापरवाही करेंगे, वक्त पर इलाज नहीं मिल पाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? हमारी डेथ भी हो सकती है या कहीं भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ गए। तो ORS कैसे बनाते हैं? इसमें सबसे बढ़िया चीज है, देखिए बीमारी कोई करके तो आती नहीं है ना। रोग बीमारी करके आता है, भाई हम आ रहे हैं, दरवाजा खटखटाता है कि हम आ रहे हैं। बल्कि हमारी गलत आदतों से, जैसे हम शौच के लिए गए, है ना, टॉयलेट के लिए गए और हम प्रॉपर अपना हाथ बढ़िया से नहीं धोए। आपके विद्यालय में मैंने हमेशा जो है कि आप लोगों को समझाया जाता है कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ को साबुन से क्या करना है? बढ़िया से धोना है, राख से धोना है कि नहीं। इससे क्या होगा कि आप बैक्टीरिया से मुक्त रहेंगे, गंदगी से मुक्त रहेंगे, ठीक है ना। जो भी खाना खाएं तो ताजा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, बासी का मुंह न रखें। बात समझ गए। तो अगर मान लीजिए कि आप देहात के इलाके में हैं, बाजार आपसे बहुत दूर है ना। जैसे बाजार में जिनका घर होता है, शहर में जिनका घर है, उनको तो मेडिकल बगल में मिल जाता है, डॉक्टर भी बगल में है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में डायरिया हो गया, अचानक जो है कि उनका रात में पेट गड़बड़ हुआ, 4-5 लैट्रिन हो गए, उल्टी भी हो गया, सुस्त पड़ गया आदमी, है ना, फीवर आ गया, तो घर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो मरीज को रिलीफ दे सकते हैं, राहत। कैसे? उसके लिए आपको घर पर ही ORS बना के रखना है या बना सकते हैं। तो ORS क्या है? ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल माने होता है मौखिक, मुंह से लिया जाता है। इस दवाई को हम बनाएंगे तो कैसे लेंगे? मुंह से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके सीप करके पीना है। कैसे बनाएंगे? इसको बनाना बहुत आसान है। नहीं तो फिर आप इलेक्ट्रल पाउडर एक होता है मार्केट के अंदर, वो आप खरीदेंगे। वो क्या होता है कि लैब में बना हुआ है,
डॉक्टर के देख रेख में बना है, वो जल्दी काम करता है शरीर में। लेकिन अब आप देहात के इलाके में हैं, बाजार आपसे बहुत दूर है, तो कैसे आप ORS का घोल लाने जाएंगे, इलेक्ट्रॉल पाउडर लाने जाएंगे? आप क्या करेंगे, घर में बनाएंगे फटाफट। कैसे बनाएंगे? 1 गिलास पानी ले लेंगे, ठीक है ना, और उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा घोलनी है। शरबत बनाते हैं ना घर में, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर क्या डालना है, चीनी, मात्रा चीनी का ज्यादा रहेगा, और थोड़ा सा नमक, ठीक है ना, थोड़ा सा नमक डालना है। अगर आपके घर में नींबू मौजूद है, ये 3 चीज ही इंपॉर्टेंट है। 3 चीज है, नमक, पानी और चीनी। आप ORS घोल बना सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके घर के में अगर मान लीजिए कि मीठा सोडा भी होता है, वो है, 1 चुटकी वो डाल दीजिए। नींबू है, वो थोड़ा सा नींबू का रस उसमें का मिला दीजिए, और चम्मच से बढ़िया से घुला करके मरीज को थोड़ा थोड़ा करके, है ना, पिलाते रहिए। इससे क्या होगा कि बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी।